हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। आज हम बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप बात करें मेटलर्जी क्या है, अभी मैं बताऊंगा कि मेटलर्जी क्या होती है ना, सब कुछ बताऊंगा मेटलर्जी के बारे में। तो अगर टॉपिक स्ट्रेंथ की बात करो तो मेटलर्जी का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। असलियत में क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लास्ट टॉपिक है। क्लास 12 में, किसमें है, क्लास 12 में गाइस ना। क्लास 12 में एक चैप्टर ही आपका मेटलर्जी नाम से है ना, वहां पे इसको कंप्लीट करने में करीब 8 घंटे लगते हैं, 8 घंटे। बट अभी आपको केवल मेटलर्जी का इंट्रोडक्शन, क्लास 10 में आपको केवल मेटलर्जी के बारे में जानना है कि ये क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जानकारी करनी है। ठीक है, कि मेटलर्जी क्या होता है, राइट। ठीक है, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब इससे आपको जानना है, परिचित करना। 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेंगे। क्लास 10 में ये चीज आपकी 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। वही जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे तो सेम टॉपिक आपको 8 से 9 घंटे में 10 घंटे भी लगते हैं गाइस। ठीक है, 10 घंटे में कवर होती है, तो 10 गुने का डिफरेंस। तो डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे हम। अभी क्लास 10 में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए अब बात करते हैं कि जैसे आप देखते हो अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स, राइट। मेटलर्जी की बात करें तो आप आसपास देखते हो बहुत सारे मेटल, आयरन हो गया है ना, उसके अलावा जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब आपके मेटल्स हैं। यू नो इट वेरी वेल, ये सब मेटल्स हैं। तो क्या, जैसे मान लो आयरन कैसा दिखता है, बिल्कुल आपको कहना, आपने देखा होगा ग्रे, ब्लैकिश ग्रे कलर का आयरन होता है आपका, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है जंग लगने के बाद। ठीक है, तो जो आपका है ना मेटल होता है, क्या वो हमेशा इसी फॉर्म में पाया जाता है। जहां भी आपका जाते हैं कि भाई चलो कहीं तो पाया जाता होगा, ऑकरेंस कहीं तो होगा, इन मेटल्स का ऑकरेंस कहीं तो होगा, कहीं तो पाया जाता होगा ना। ऑकरेंस मतलब होता है कहां पाया जाता है, कहीं तो पाया जाता होगा ना। ये मेटल्स कहीं तो पाए जाते होंगे, पर ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि हाँ भाई इन्होंने किसी बॉक्स में रखा है कि भाई आपने पूछा कि आयरन कहाँ है ना, मोदी जी ने कहा कि आयरन कहाँ है, उन्होंने बोला नहीं मेरे बॉक्स में, उनके बॉक्स में, किसी बॉक्स में थोड़ी ना है। उसको कहीं ना कहीं से तो निकालते होंगे ना। क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट होगा, और जहां वो प्रेजेंट होगा, मान लो है ना, आमतौर पे अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। कहां से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, अर्थ क्रस्ट से, है ना, पृथ्वी के अंदर से। क्रस्ट जो है आपका अर्थ का, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं ना, अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है इसको। तो ये जो मेटल्स वगैरह वो कहां पाए जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट में। कहां पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, राइट। तो क्या हमेशा इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, आयरन जो है आयरन के फॉर्म में पाया जाता है, जिंक हमेशा जिंक के फॉर्म में पाया जाता है, नहीं। अर्थ क्रस्ट के अंदर ये किसी कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, किसी न किसी है ना कंपाउंड के फॉर्म में, राइट। जैसे आयरन जो है आपका वो Fe2O3 के फॉर्म में होता है, Fe3O4 के फॉर्म में होता है। ठीक है, वहीं पे आपका जिंक जो है ZnS के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो ये अर्थ क्रस्ट के अंदर इस तरीके से है ना। देखो, जब से आपसे पूछा जाए, सिंपल बात है कि मेटल कहां पे प्रेजेंट है, किसी ने पूछा मेटल कहां है, तो आपने बोला अर्थ क्रस्ट के अंदर है। आपने पूछा अर्थ क्रस्ट के अंदर भी कैसे है, तो आपने बोला Fe2O3 के फॉर्म में, Fe3O4 के फॉर्म में, ZnS के फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि हमको Fe2O3 मिलेगा जब हम खुदाई करेंगे, अर्थ क्रस्ट को खोदेंगे, है ना, अंदर जाके देखेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा। आपको क्या करना है, दिमाग लगा करके, साइंटिफिक मेथड फॉलो करके क्या करना है, Fe2O3 से मेटल निकालना है। Fe2O3 से क्या करना है, मेटल निकालना है। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि अर्थ क्रस्ट आपका अर्थ है ना, यहाँ पे आपका Fe2O3 पड़ा हुआ मान लो, है ना। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, बहुत प्रोसेस करेंगे, इसको पहले खोदेंगे, है ना, यहाँ से Fe2O3 निकालेंगे, इस Fe2O3 को प्रोसेस करेंगे, Fe2O3 निकाला, इसको खदान बनाया, इसको खोदा, यहाँ से Fe2O3 निकाला, और इसको खोद के जब निकाला तो डिफरेंट है ना प्रोसेस अपना करके इसको आयरन में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, आयरन में बदलते हैं। यहां से आयरन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, यहां से आयरन निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या कहते हैं इसे, एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। मेटल को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं। अब जैसे मान लो आपने मुझे आके बताया, मैंने कहा भाई आयरन निकालना है, मैंने आपसे कहा कि आयरन निकालना है, आपने कहा सर मुझे पता है आयरन कहां पर है। मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि आयरन की खदान है ना, सपोज किसी एरिया में, मान लो राजस्थान में, मतलब छत्तीसगढ़ में, मान लो छत्तीसगढ़ में,
या करें तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। किसी ने बोला मान लो आयरन एमपी में पाया जाता है, एमपी में, है ना, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं आपको सब में। मैंने कहा ठीक है एमपी में पाया जाता है, बताओ क्या करें। तो बोला आयरन एमपी में जो है Fe2O3 के फॉर्म में। आप मुझे लेकर गए या किसी ऐसे आदमी को लेकर जिसको कुछ नहीं पता, तो क्या करेगा, वो खोदेगा भी तो आयरन थोड़ी ना निकाल पाएगा, वो Fe2O3 निकाल पाएगा। Fe2O3 का करेगा क्या, ठीक है, वहां से आयरन निकालने में क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो मेटलर्जी क्या बताता है, मेटलर्जी जो है एक साइंटिफिक मेथड है ना। मेटलर्जी क्या है, तो देखो बेसिकली क्या है, आयरन का निकालना या किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन, अर्थ क्रस्ट से किसी मेटल को निकालना है, वो भी सस्ते दाम पे यूजिंग साइंटिफिक मेथड, है ना। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी प्रोसेस होती है जिसमें हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। मेटलर्जी किसे कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं यूजिंग साइंटिफिक मेथड एंड इकोनॉमिकल मेथड, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, राइट। तो मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, राइट। मेटलर्जी किससे डील करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से डील करती है, मेटल के एक्सट्रैक्शन से डील करती है। मेटलर्जी क्या करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से डील करती है, मेटल्स डील विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। अगर आप मेटलर्जी की डेफिनेशन देना चाहें, है ना, तो आप कह सकते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, है ना। साइंटिफिक यानी कि आपका साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, है ना, केमिकल मेथड्स वगैरह साइंटिफिक मेथड होते हैं। टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, मतलब बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल। उन सब कुछ के बाद भी सस्ता पड़ना चाहिए ना यार, मेटल का निकालना क्या होना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल, मेटल कैसा होना चाहिए आपका, एक्सट्रैक्शन निकालना, उसको निकालना, मेटल में कन्वर्ट करना क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो क्या आता है, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। इकोनॉमिकल वे ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है ना। तो बेसिकली जो है आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो यूजिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वे, है ना। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वे का यूज करके मेटल का एक्सट्रैक्शन क्या कहलाता है, मेटल का एक्सट्रैक्शन कहलाता है आपका मेटलर्जी, है ना। मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। तो बेसिक क्या है कि आपको पता है मेटल कैसे निकालना है ना, साइंटिफिक वे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके, अगर आप सस्ते दाम में मेटल निकाल पा रहे हो, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके आप सस्ते दाम पे मेटल निकाल पा रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, दिस वे ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी कहते हैं इसे। तो मेटलर्जी किसके साथ डील करता है, मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल को कैसे निकाले, मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि, है ना, मेटलर्जी किसके साथ डील करता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के, मेटल को निकालने के साथ डील करता है ना, मेटल के एक्सट्रैक्शन से डील करता है। साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटलर्जी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। ये आपका क्या है, मेटलर्जी, ठीक है। चलिए अब दो टर्म हमें पढ़ना है ना। अभी जैसे आपने बोला हमें दो टर्म पढ़ना, मिनरल एंड ओर। क्या पढ़ना है, मिनरल एंड ओर, ठीक है, मिनरल एंड ओर, ठीक है। अब जैसे मान लो अर्थ क्रस्ट के अंदर गए, है ना, मिनरल और ओर क्या होता है समझना ध्यान से, मिनरल और ओर क्या होता है इस चीज को आप समझना ध्यान से। जैसे मैंने किसी से पूछा कि आयरन कहाँ मिलेगा, उसने बोला अर्थ क्रस्ट के अंदर। मैं अर्थ क्रस्ट के अंदर गया देखने, तो मुझे एक कंपाउंड मिला ए, एक कंपाउंड मिला बी, एक कंपाउंड मिला सी, एक कंपाउंड मिला डी, एक कंपाउंड मिला ई। ये 4 कंपाउंड मिले आयरन के, मान लो 5 कंपाउंड मिले आयरन के। मान लो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर, मैंने किसी से पूछा किसी पर्टिकुलर मेटल का, आयरन का एग्जांपल लेते हैं कि आयरन के कितने मेटल है ना, सॉरी आयरन के कितने कंपाउंड है अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो सामने वाले ने मुझे जवाब दिया कि सर आयरन जो है
है ना। आयरन आप अर्थ क्रस्ट में जाके देखिए किस किस फॉर्म में। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जब देखने गए तो हमने 5 ऐसे कंपाउंड देखे, हमने 5 ऐसे कंपाउंड देखे जिसके अंदर आयरन था। ए के अंदर भी आयरन था मान लो, बी के अंदर भी आयरन था, सी के अंदर भी आयरन था, डी के अंदर आयरन था और ई के अंदर भी आयरन था। ठीक है, ई के अंदर भी आयरन था। तो ये सब क्या हो गए, इसके मिनरल हो गए। ये सब क्या हो गए, मिनरल हो गए। आयरन के सब क्या हो गए, मिनरल हो गए। क्या हो गए, मिनरल हो गए। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी है ना कंपाउंड आपका पाया जाता है ना, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल होते हैं नेचुरली आकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल। मिनरल क्या होते हैं, अगर आप मिनरल की डेफिनेशन देना चाहो, मिनरल की डेफिनेशन देना चाहो तो आप कहोगे नेचुरली, है ना, नेचुरली आकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ naturally occurring compounds of metal is known as mineral. मिनरल। तो मेटल का जो कंपाउंड नेचर में पाया जाता है ना, कंबाइंड स्टेट में मेटल का जो कंपाउंड आपका नेचर में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, है ना। मिनरल क्या है आपका, मिनरल क्या है ना, मिनरल वो है कि मेटल नेचर में किस कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है ना, वो कंपाउंड्स जिसमें वो मेटल हो, है ना, उस मेटल के जितने भी कंपाउंड नेचर में पाए जाएंगे। मिनरल क्या है, मिनरल है कि उस मेटल के कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, उस मेटल के जो भी कंपाउंड्स पाए जाएंगे नेचुरली उसे हम क्या कहेंगे, उस मेटल का मिनरल कहेंगे, उस मेटल का क्या कहेंगे, मिनरल कहेंगे। जैसे, है ना, जैसे मेरी बात फिर से बात सुनेंगे कि किसी पर्टिकुलर मेटल के जो भी कंपाउंड्स नेचुरली पाए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर मेटल के जो भी कंपाउंड, किसी पर्टिकुलर मेटल के जो भी कंपाउंड आपके नेचुरली पाए जाएंगे अर्थ क्रस्ट में, उन्हें क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे, उस मेटल का मिनरल बोलेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, है ना। मिनरल क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज इट्स मिनरल। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज इट्स मिनरल। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज मिनरल। कि नेचर में उस मेटल के कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, वो उस मेटल का क्या होगा, मिनरल होगा। जैसे हम जब अर्थ क्रस्ट में गए तो हमें ए में आयरन मिला, एक कंपाउंड मिला जिसमें आयरन था, तो ये क्या मिनरल होगा, आयरन का डेफिनेटली होगा। क्यों, क्योंकि नेचर में ए एक कंपाउंड मिल रहा है जो उस मेटल का कंपाउंड है, आयरन का कंपाउंड है। बी में भी आयरन था, है ना, तो ये बी का मिनरल हुआ, सॉरी आयरन का मिनरल हुआ। सी में भी आयरन था, आयरन का मिनरल हुआ। डी में भी आयरन था तो आयरन का मिनरल हुआ। ई में भी आयरन था, आयरन का मिनरल हुआ। तो मिनरल क्या है, मिनरल बेसिकली वो सारे कंपाउंड्स हैं, है ना, जो नेचुरली पाए जाते हैं जिसमें वो मेटल हो। मेटल के वो सारे कंपाउंड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं, मेटल्स के वो सारे कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, है ना। मेटल्स के वो सारे कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, है ना। मेटल्स के वो सारे कंपाउंड जो नेचुरली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज इट्स मिनरल। ठीक है, तो ए में भी आयरन है, बी में भी आयरन है, सी में भी आयरन है, डी में भी आयरन है, ई में भी आयरन है, तो ये सब क्या है, इसके मिनरल। क्या है, मिनरल है। तो आयरन के मिनरल होगा आपको ए बी सी डी ई। मान लो एग्जांपल ले लो, इन आपके पांचों में क्या है, आपके पांचों क्या है, मिनरल है। ये पांचों क्या है, मिनरल, राइट। अब देखो, तो इन पांचों में से आयरन निकाल सकते हैं, यहां से आयरन निकाल सकते हैं। ए में आयरन है, ए से भी आयरन निकाल सकते हैं। बी में आयरन है, बी से निकाल सकते हैं। सी में आयरन है तो सी से भी निकाल सकते हैं। डी में आयरन है तो डी से भी निकाल सकते हैं। ई में आयरन है तो ई से भी निकाल सकते हैं, राइट। देखो नेचर में, है ना, नेचर में 5 कंपाउंड मिले हैं। सपोज नेचर में भी 5 कंपाउंड मिले, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड डी। नेचर में भी 5 कंपाउंड मिले, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड डी। नेचर में 5 कंपाउंड मिले, कौन कौन से, ए बी सी डी एंड डी। इन सब में आयरन था, तो ये सब क्या है, आयरन के मिनरल है। ये सब क्या है, आयरन के मिनरल है। इन सब में से आयरन निकाल सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने चेक किया तो मान लो कि यहां से आयरन निकालने लग रहा है, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए लग रहा है। 100 रुपए पर ग्राम हम दे रहे हैं, 100 रुपए पर ग्राम लग रहा है, सॉरी 10 रुपए लग रहा है। यहां से आयरन निकालना क्या लग रहा है, 8 रुपए लग रहा है पर ग्राम। ठीक है, यहां से 80 रुपीज लग रहा है। ठीक है, यहां से 80 रुपीज लग रहा है पर ग्राम। यहां से 1000 रुपीज पर ग्राम लग रहा है, 1000 रुपीज लग रहा है। और यहां से 100 रुपीज लग रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है कि हमको एक बात समझ होगी, जहां पे 10 रुपए और 8 रुपए लग रहा है वो हमारे लिए क्या है, सस्ता है। लेकिन 80 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए क्या है, हमारे लिए महंगा है। तो देखो मिनरल हमारे पास बहुत सारे थे, ए भी हमारा मिनरल था, बी भी हमारा मिनरल था, सी भी हमारा मिनरल था, डी भी हमारा मिनरल था, ई भी हमारा मिनरल था।
क्यों? क्योंकि वो सारे कंपाउंड जो नेचर में पाए जाते हैं आयरन के, वो आयरन के मिनरल होंगे, है ना। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ एनी मेटल इज नोन एज मिनरल। तो ये सारे मिनरल थे, लेकिन इन मिनरल से जब मेटल निकाला गया तो देखा क्या, देखो इसमें 10 रुपए लग रहा है, मान लो इसमें 10 रुपए लग रहा है, इसमें 8 रुपए लग रहा है, इसमें 80, इसमें 1000, इसमें 100। तो बहुत क्लियर वे में कोई भी बता सकता है कि इतना महंगा तो आयरन हम नहीं निकालने जाएंगे। जहां 10 रुपए और 8 रुपए में मिल रहा है, आप 80 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए तो देने नहीं जाओगे। तो जब साइंटिस्ट लोग चेक करेंगे तो देखेंगे जितने मिनरल थे उसमें 3 तो बेकार है। ये क्या है? बेकार के मिनरल। क्या है? बेकार के मिनरल। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत महंगा पड़ रहा है, इनसे क्या बहुत टफ पड़ रहा है, 100 रुपए पड़ रहा है, 80 रुपए पड़ रहा है, यहाँ पे 10 रुपए और 8 रुपए लगेगा। तो जब ये सब प्रोसेस से चेक कर लेंगे, फाइनली जब ये सब चीजें चेक कर लेंगे तो फाइनली निकलेगा कि ए और बी से आयरन निकालेंगे, बाकी सबसे नहीं निकालेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। महंगा पड़ रहा है ना यार, वहां से क्यों निकालेंगे? हमको सस्ते में आयरन मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम सस्ते में निकालेंगे, महंगा क्यों निकालेंगे? ठीक है, तो ध्यान दें, हमने कहा नेचर में जो भी कंपाउंड, जो भी मेटल के कंपाउंड पाए जा रहे हैं वो क्या है? मिनरल है। ठीक है, उसका मिनरल है। तो नेचर में जो भी मेटल के कंपाउंड है मिनरल है। हमारे पास 5 कंपाउंड था, ए बी सी डी ई। हमने एग्जांपल के तौर पे लिया कि सी डी ई से बहुत महंगा पड़ रहा है, इससे हम नहीं निकालेंगे, राइट। इससे हम मेटल को नहीं निकालेंगे, हम ए से निकालेंगे और बी से निकालेंगे। तो ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल निकाल सकते हैं, है ना, सस्ते दामों में, उन्हें हम कहते हैं ओर, है ना। जिनसे हम ऐसे मेटल्स, जिनसे हम ऐसे मिनरल्स जिनसे हम आसानी से मेटल्स निकाल सकते हैं सस्ते दामों में, वो होते हैं ओर। तो ओर की डेफिनेशन आप लिखेंगे क्या, है ना, ओर की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी जो था, ए बी सी डी ई था, ये सारे क्या थे? मिनरल थे। ये सारे क्या थे? आपके मिनरल थे। मिनरल थे किसके? आयरन थे। क्यों? क्योंकि आयरन नेचर में इनके फॉर्म में पाया था। लेकिन इन मिनरल्स में से सी डी और ई तो बेकार थे, क्योंकि इनसे बहुत महंगा पड़ रहा था। ए और बी अच्छे थे हमारे लिए, ए और बी से हम मेटल निकाल सकते हैं, तो इन्हें हम और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और भी कहते हैं। ठीक है, तो और की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? और की डेफिनेशन आप दे सकते हो, ठीक है, और की डेफिनेशन दे सकते हो आप कि मिनरल्स फ्रॉम विच we can extract metal, minerals from which we can extract metal, है ना, economically and conveniently, है ना। ऐसे मिनरल्स, है ना, ऐसे मिनरल्स जहां से हम मेटल को इकोनॉमिकली, सस्ते दाम पर आसानी से, कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ओर्स। तो ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, है ना। ओर क्या है आपका? मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल, है ना, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच वी कैन, है ना, एक्सट्रैक्ट द मेटल इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। ऐसे मिनरल्स जहां से हम सस्ते दामों पे और आसानी से मेटल को निकाल पाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? ओर। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? ओर। और भी मिनरल ही है, और भी आपके मिनरल है। ठीक है, आपके जो भी ओर है, देखो ए और बी क्या है? आपके ओर है, क्योंकि यहां से मेटल क्या कर सकता है? आसानी से निकल सकता है। ए और बी में से आयरन आसानी से निकल सकता था, सस्ते दाम में निकल सकता था। तो इन मिनरल्स को हमने क्या कहा? ओर। तो और भी आपके बेसिकली कुछ मिनरल्स ही है ना। तो सारे के सारे और मिनरल तो होते हैं, लेकिन सारे मिनरल और होने जरूरी नहीं है। जैसे ये मिनरल्स है, लेकिन ये और नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देकर स्टेटमेंट में बोलूं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, तो ये करेक्ट आंसर होगा, है ना, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि सारे के सारे जो ओर है वो मिनरल ही तो है, ए बी सी डी ई, ये सब मिनरल है। ए बी आपका ओर है, तो सारे के सारे ओर मिनरल है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन ऑल मिनरल्स आर ओर, ये गलत है। ऑल मिनरल्स आर ओर, ऑल मिनरल्स आर ओर, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कैसे? जैसे आपका सिंपल सी बात है कि ए बी सी डी ई ये सब मिनरल आयरन के, क्योंकि नेचर में आयरन इसी के फॉर्म में पाया जाता है ना। नेचर में आयरन जो है ए बी सी डी ई के फॉर्म में था। मान लो नेचर में आयरन जो था वो ए बी सी डी ई के फॉर्म में था, तो ये सारे मिनरल है ना, ये भी मिनरल है, 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 ए बी सी डी ई सारे मिनरल है। जिसमें से ए और बी में से आपका मेटल आसानी से निकल सकता था, तो उसे हमने बोला ओर। तो जो भी ओर है वो मिनरल तो है ही, लेकिन सारे के सारे मिनरल जो है ओर नहीं बन पा रहे, केवल ए और बी ओर बन पाए, है ना। तो मिनरल क्या है? एक बड़ा क्लास है ना। मिनरल एक खूब सारा कंपाउंड है, उसमें से कुछ छोटे से पार्ट में से, है ना, ये आपका ओर है।
कि कुछ कंपाउंड फिक्स है जिससे आपका मेटल आसानी से निकल सकता है, आपका मिनरल, राइट। तो बहुत सारे मिनरल है नेचर में जो है ना, सीधी सी बात मैं क्या कह रहा हूं, नेचर में जो है बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे आपको। जैसे आयरन के लिए 5 कंपाउंड थे, ए बी सी डी ई। आयरन नेचर में 5 कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, मान लो मैं कह रहा हूं नेचर में 5 कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो ये जो ए बी सी डी है वो सब क्या है, मिनरल है, वो सब क्या है, आयरन के मिनरल है। लेकिन इन मिनरल्स में से केवल 2 मिनरल ऐसे हैं जो ओर की तरह काम कर पा रहे हैं। तो ऑल मिनरल्स करेक्ट आंसर, ऑल मिनरल्स आर ओर, ये गलत जवाब है, ये गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। अब अगर आप बात करें ओर के एग्जांपल्स की, है ना, ओर के एग्जांपल्स की बात करें, है ना, एल्युमिनियम का ओर है आपका बॉक्साइट, बहुत फेमस ओर है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का ओर है आपका, एग्जांपल देखेंगे, एल्युमिनियम का ओर है आपका बॉक्साइट, क्या है, बॉक्साइट। ये क्या आपका एल्युमिनियम का ओर है, Al2O3.2H2 इसका फार्मूला होता है, Al2O3.XH2 या 2H2 इसका फार्मूला होता है। बॉक्साइट है, क्या है, बॉक्साइट है ना, आपने नाम सुना भी होगा बॉक्साइट का, राइट, कि बॉक्साइट कहां पाया जाता है, तो Al2O3.XH2 ये क्या है, एल्युमिनियम का ओर है, राइट। ये ओर ऑफ एल्युमिनियम, क्या है, ओर ऑफ एल्युमिनियम। उसी तरह से जिंक सल्फाइड क्या है, ये ओर ऑफ क्या है, जिंक है, ओर ऑफ जिंक, राइट। Fe3O4 क्या है ना, ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन, ठीक है। ये क्या है आपके, ओर ऑफ आयरन, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, हमने क्या सीखा, ठीक है, हमने ये सीखा, ठीक है। आज के लेक्चर में बस हमने बहुत छोटा सा पार्ट डिस्कस किया मेटलर्जी का, है ना, कि ऐसे रैंडम कहीं से भी आप मेटल नहीं निकाल सकते, है ना। मेटलर्जी क्या होती है, मेटलर्जी डील्स विद, है ना, मेटलर्जी डील्स विद साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल, है ना, मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जी डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल वे ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज मेटलर्जी। अब जो मेटलर्जी करने के लिए हमें कंपाउंड्स पहचानने पड़ेंगे कि नेचर में किस किस फॉर्म में। तो मिनरल्स क्या होते हैं, किसी भी मेटल के नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड मिनरल्स होते हैं, राइट। नेचर में किस किस फॉर्म में वो मेटल पाया जाता है वो आपका क्या है, मिनरल्स है, क्या है, मिनरल्स है, राइट, मिनरल्स है, ठीक है। और ओर्स क्या होते थे, ओर्स वो होते थे, ठीक है, जो आपका ओर्स वो होते थे जिन मिनरल से हम आसानी से मेटल निकाल सकते थे, जिन मिनरल से हम आसानी से मेटल निकाल सकते थे वो ओर होता था। जैसे बॉक्साइट था आपका Al2O3.XH2 वो बॉक्साइट था, एल्युमिनियम का ओर था, जिंक सल्फाइड ZnS आपका किसका ओर है, जिंक का, है ना। Fe3O4 किसका ओर है, आयरन का, ठीक है। तो ओर भी आपका डिफरेंट टाइप का होता है, ओर आपका 2 तरह का होता है ना। वैसे तो ओर का भी क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है ना, लेकिन मेनली 2 तरह का। एक ओर आपका कंबाइंड ओर, क्या है, कंबाइंड ओर, और दूसरा आपका नेटिव ओर, दूसरा क्या है, नेटिव ओर। कंबाइंड ओर नाम से पता चल रहा है वो जो मेटल हो किसी न किसी के साथ कंबाइंड होगा, और नेटिव ओर में क्या रहेगा, मेटल क्या रहेगा, खाली पड़ा रहेगा। कंबाइंड ओर नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइंड ओर नाम नहीं है कि किसी के साथ कंबाइंड है, ऐसे और जो किसी के साथ कंबाइंड और नेटिव और ऐसे और जो अकेले रहते हैं। जैसे कंबाइंड और क्या हो गया, Fe3O4, देखो आयरन ऑक्सीजन से कंबाइंड है इसीलिए इसे कंबाइंड और बोल रहे हैं। जिंक सल्फाइड, जिंक जो है सल्फर से कंबाइंड है इसीलिए इसे कंबाइंड और बोल रहे हैं, ठीक है। आयरन कार्बोनेट, आयरन क्या है, कार्बोनेट से कंबाइंड है, कंबाइंड हो गया। Al2O3.XH2 है, 2H2 XH2 भी लिख सकते हो आप। बॉक्साइट हो, एल्युमिनियम ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइंड है, कंबाइंड हो, ठीक है। सिमिलरली आपका PbS लेड सल्फाइड, ये भी जो है लेड आपका सल्फर से कंबाइंड है, कंबाइंड हो, ठीक है। ये सब आपके क्या है, कंबाइंड हो रहे हैं, ये सब आपके क्या है, कंबाइंड हो रहे हैं, राइट। और नेटिव और क्या होते हैं, जो अकेले पाए जाते हैं। अब अकेला कौन पाया जाएगा, सोच के देखो, मैंने आपको बताया था Ag, Au और Pt, ये सब क्या है, Ag, Au और Pt क्या है, ये सब नोबल मेटल्स थे, क्या थे, नोबल मेटल्स थे। ये इतने लेस रिएक्टिव होते है ना, इतने लेस, ये सब क्या थे आपके नोबल मेटल्स थे, नोबल मेटल्स थे। ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं, इतने कम रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ कंबाइन ही नहीं करते। जब किसी के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, है ना, Ag का तो फिर भी एक आध और है ना, इसके 1-2 और अवेलेबल है, इसके कुछ और है तो कंबाइंड और भी, ये कंबाइंड और भी बनाता है। Ag जो है वो कंबाइंड और भी बनाता है, लेकिन ये मोस्टली क्या होते हैं, नेटिव और के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं आमतौर पर। जब यूजुअली किसी के साथ रिएक्ट करते ही नहीं तो ये कैसे कंबाइंड फॉर्म में हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपका सिंपल क्लासिफिकेशन था और का, कंबाइंड और है, नेटिव और। कंबाइंड और था जहां मेटल किसी के साथ कंबाइंड था, और नेटिव और जहां पे आपका
किसी के साथ कंबाइंड नहीं था, अकेला अकेला था। तो आपको दोनों के एग्जांपल मैंने लिखवा दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, है ना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बस बेसिक आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस बता के लगभग ये प्रोसेस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। अच्छे से पढ़ते रहें, खूब मेहनत से सवाल वगैरह करें, है ना, पढ़ते रहे गाइस। टेक केयर, टाटा, मिलेंगे अगले लेक्चर में आपसे, ठीक है, बाय।